में इस वक्त बहुत ज्यादा सिनेरियोस खराब हैं। जो मैं समझ रहा हूँ, आप भी यूएसए में हैं, यूएसए में क्रिकेट नहीं है, वहाँ क्रिकेट की जगह पर जो है हम देख रहे हैं कि वहाँ बेसबॉल काफी ज्यादा खेली जाती है। इंग्लैंड की टीम ये आई है, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में जब आती है या फिर दुनिया में कहीं भी जाती है तो उसका मशहूर है वो बेसबॉल क्रिकेट खेलती है। न्यूजीलैंड की टीम ने भी उसी क्रिकेट को अडेप्ट किया। लेकिन हमारे यहाँ जो क्रिकेट होती थी, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है होम कंडीशंस भी हमारी हैं लेकिन वो फायदेमंद हो जाती हैं दूसरी टीमों के लिए। बंगाली इधर आके हमें हरा के जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं इंडिया जाने से पहले कि हम इंडिया को भी सरप्राइज करेंगे, लेकिन इंडिया बता देता भाई वो ख्वाब देख रहे थे आप, क्या हो गया, पाकिस्तान पाकिस्तान है, हम अलग हैं। बंगालियों को हाँ, उन्होंने इंडिया बहुत आगे है सर, इंडिया बहुत सही आगे है। क्रिकेट में, यहाँ बहुत हमारे यहाँ हमारे इंग्लैंड की सी टीम आती है, हमारी इंग्लैंड की सी टीम जो है वो ए टीम बन के चले जाती है। छोटे छोटे नाम होते हैं, दुनिया उन्हें याद रख लेती है। शोएब बशीर को कोई जानता नहीं था, आज के बाद सब जानेंगे। लीच को कोई जानता नहीं था, आज के बाद सब जानेंगे। तो आपने तो जो उनका कप्तान था, उनके मतलब हमारे कप्तान के ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर एक भी विक्ट्री आ रही नहीं है। लेकिन जो पोपो था उनका कप्तान, उसका पहला टेस्ट कप्तानी थी क्योंकि बैन स्ट्रोक पर इंजरी थी, वो कप्तानी कर नहीं पाए। तो उनके लिए भी एक एजाज हो गया, कप्तानी करके उन्होंने पाकिस्तान को 47 रन और 1 इनिंग के साथ हरा दिया। ये देखिए ये हाँ बड़ा मिलता जुलता है। 1947 में हमारी आजादी हुई और उसके ठीक 77 साल के बाद पाकिस्तान टीम का जनाजा उठ रहा है, और जनाजा उठ रहा है 47 रन और 1 इनिंग, हमारे बैक में 1 इनिंग है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान टीम का जनाजा उठ रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पाकिस्तान क्रिकेट। और ये क्रेडिट जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा नकवी को। क्योंकि क्योंकि वो तो बड़े स्पीड से काम कर रहे थे। अब मुझे समझ में आ रहा नहीं वो पाकिस्तान टीम को बेहतर बनाने की स्पीड से काम कर रहे थे या बर्बाद करने की स्पीड से काम कर रहे थे। सर्जरियां सर्जरियां करने का सोचे थे ना, सर्जरी अब तक तो हो ही नहीं है, कौन सी सर्जरी होनी थी वो भाई। नहीं, वो डॉक्टर ढूंढ रहे थे, असल में डॉक्टर वो पाकिस्तान में मिला नहीं। जैसे हमारे यहाँ जो सियासतदान है उन्हें बाहर जाना पड़ता है डॉक्टर ढूंढने के लिए। वो परेशान हो गए, क्या यार सर्जरी कर तो लूंगा या अनाड़ी डॉक्टर से, क्योंकि वो भी जो है ना नीम नीम हकीम खतरा है, जहाँ आधे डॉक्टर थे। आधे डॉक्टर, अब आधा डॉक्टर, आधा पिज्जा डिलीवरी बॉय, आधा मतलब जो है अपना इंजीनियर, आधा साइंटिस्ट। एक तो ऐसे ही है, आप जानते हैं एक हैं गंजे से शख्स हैं, वो तो वैसे ही आधे डॉक्टर आधे वो है। लेकिन ये ना जाने ये क्या कर रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आया। मेरी समझ से बाहर आता है कि भाई ये क्या मतलब, आधा तीतर आधा बटेर। उसको कहते हैं, शोएब अख्तर साहब कहते हैं रेलू कट्टे। रेलू कट्टे, आपके खिलाड़ी भी रेलू कट्टे, खिलाड़ियों के साथ आपके बोर्ड में जो मौजूद लोग वो भी रेलू कट्टे। फिर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने तो बचपन में प्लास्टिक का बैट उठाया था। मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा उन्हें तो लकड़ी के बैट का पता नहीं है, लेकिन हाँ वो जो है प्लास्टिक का बैट उठाने के बाद अपने को बड़ा समझ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये तो हालत है पाकिस्तान की क्रिकेट की। नहीं, वैसे ये मशवरा किसका था कि इनको चेयरमैन बना दिया जाए? देखिए तो यहाँ फैसले नहीं, यहाँ फैसले तैयारी चली थी। ये यहाँ भी फैसले वहीं से होते हैं जहां से बड़े बड़े फैसले होते हैं। मैं मुसलसल कह रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ चैनलों पे बैठा हूँ जनाब आसिफ साहब, और आप जानते हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जितने भी चैनल्स हैं वो मुझ जैसे नाकिद को, मुझ जैसे गुनहगार आदमी को जो है वो अपने चैनल्स पर मदऊ करते हैं। तो मुझे जब उन्होंने मदऊ किया तो मैंने कहा कि भाई देखें, पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ बंद कमरों में फैसले माजरत के साथ नहीं होते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसके भी फैसले कहीं बंद कमरों में ही हो रहे हैं। और वो भी जो है वैसे ही हो रहे हैं जैसे माजी में जब हॉकी उरूज पर थी तो बंद कमरों में फैसलों की वजह से आज सवाल का सामना कर रही है। यही हुआ क्रिकेट के साथ। पाकिस्तान में माजरत के साथ जो खेल को अवाम पसंद करती है, जिस चीज को अवाम पसंद करती है, उसको ना जाने क्यों ऐसी कोशिश की जाती है कि बस उससे अवाम का दिल हट जाए। यही हुआ ना। आप देखें आज पाकिस्तान की क्रिकेट जिस सवाल का सामना कर रही है उसमें आप देखें, मैं क्योंकि जो एहलियान कराची हैं या फिर एहलियान पाकिस्तान है उनसे जब कभी मैं मेरी गुफ्तगू होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार आप मैच देखा, तो कराची में तो कोई दिलचस्पी के साथ मैच तो देख ही नहीं रहा। आप यूएस में मौजूद है, आपने कहा मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरी खास नजर पड़ी नहीं। तो हम दिलचस्पी का इजहार कर रहे नहीं। बांग्लादेश की शिकस्त के बाद, आयरलैंड से शिकस्त के बाद, अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद, नेपाल जिम्बाब्वे इनसे शिकस्त के बाद अब हम चाहते नहीं है कि हम मजीद क्रिकेट देखें। अब क्रिकेट हमारे लिए कुछ रह नहीं गई है।